हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हो आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आपके लिए सीरीज चला रखी है 2005 से 2024 तक के सभी पीवाईक्यू। ठीक है, पीवाईक्यू की सीरीज है। ठीक है, और पीवाईक्यू की सीरीज में हम भाई जो हमारे यूजीसी नेट के 2004 से लेकर 2005 से लेकर 2024 तक जितने भी पेपर हुए हैं मैं वो आपको सभी करवाऊंगी। अगर हम ये पेपर कर लेते हैं तो हम इतने भी हिंदी साहित्य के पेपर देंगे, ठीक है, वो हमारे लिए आसान हो जाएंगे और हम अपना पेपर क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, और भाई आप सभी को पता है जो यूजीसी नेट का सिलेबस है वही क्या है, हमारे हरियाणा प्रोफेसर का भी है भी सिलेबस। ठीक है, जिसके पेपर 1 जून को है भाई ऑब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। और स्टेट के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी साहित्य पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। ठीक है, कल भी एक क्वेश्चन आया था क्योंकि देखो हम पेपर करने लग रहे हैं यानी पिछले पीवाईक्यू करने लग रहे हैं, इसमें क्या है अधिकतर क्वेश्चन रिपीटेड होंगे। ठीक है, तो राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना, तो शरपाद को माना है। किसको माना है भाई, शरपाद को माना है राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि भाई। ठीक है, और डॉक्टर शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है, जो जो भाई डॉक्टर शिव सिंह सेंगर है उसने पुष्य या पुंड को क्या है हिंदी का प्रथम कवि माना है। और भाई शालिभद्र सूरी को जो ठीक है जो शालिभद्र सूरी जी हैं उनको गणपति किसको गणपति चंद्र गुप्त ने माना है शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि भाई। ठीक है, और स्वयंभू ने राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, देखो राहुल सांस्कृत्यायन ने शरपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्य या पुंड को ठीक है पहला कवि माना है। और गणपति चंद्र गुप्त ने किसको माना है, शालिभद्र सूरी को माना है। और भाई राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। ठीक है भाई, कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी। तो कौन सी बोली ऐसी है जो भाई पश्चिमी हिंदी की नहीं है, ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली। ठीक है, ये क्या है, ये पश्चिमी हिंदी की बोलियां के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, और अवधी क्या, सॉरी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है ब्रजभाषा, बुंदेली और खड़ी बोली। अवधी क्या है, ये नहीं आती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला है, और ये अवधी भाषा ज़्यादातर कहाँ पे बोली जाती है, अयोध्या में बोली जाती है और अर्धमागधी से ये इसका विकास हुआ है। संविधान की तीसरा क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। भाई संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो वो हमें बताना है। तो देखो मैंने पहले भी बताया है, बोडो है, मैथिली है और डोगरी है, लेकिन भोजपुरी नहीं है भाई। ठीक है, जो भाई बोडो, मैथिली और डोगरी है ये 92वां संशोधन हुआ था। ठीक है, 92वां संशोधन हुआ था और कब हुआ था, 2003 में हुआ था। तब ये क्या भाई बोलियां उसमें मिलाई गई थी, बोडो, मैथिली, डोगरी। ठीक है, और इसके साथ साथ मैथिली भी हो गई है और भोजपुरी क्या है। ठीक है, ये क्या है, एक बोली है और बिहारी हिंदी में आती है भाई। ये बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है, तो भोजपुरी, मगही, मैथिली आती है लेकिन बुंदेली नहीं आती है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोली है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टचाप का कवि कौन सा नहीं है। कल जब मैंने क्लास करवाई थी आपको तो मैंने सभी 8 कवि थे अष्टचाप के, वो मैंने आपको बताए थे भाई। तो अष्टचाप का कवि कौन सा नहीं है, मलुकदासी नहीं है,
सूरदास भी है, कुंभन दास भी है, परमानंद दास भी है भाई। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? मलुक दास जी नहीं है। तो देखो इसमें मैं बताती हूँ, फिर से बताती हूँ। कुंभन दास हैं, सूरदास हो गए, परमानंद दास हो गए। ठीक है, ये सब के कवि है। इसके अलावा भाई कृष्णदास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी तथा चतुर्बुद्ध दास है। ठीक है, ये मैंने आप सभी को कल भी बताया था। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? तो कवि कल्प द्रुम किसकी है? चिंतामणि की रचना है भाई। और अलंकार प्रकाश किसकी है? भूषण की है। किसकी है? भूषण की है। ठीक है, और जो हमारे पास रसराज है ये किसकी है? मतीराम की है। और काव्य निर्णय भिखारी दास की है। किसकी है भाई? भिखारी दास की। ठीक है, आगे है 7वां क्वेश्चन। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? ठीक है, द्विवेदी युग का कवि बताना है भाई। तो बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, तो ये नहीं है, ये भारतेंदु युग के हैं। आगे है राधा कृष्ण दास, ये भी भारतेंदु युग के हैं। जसवंत सिंह, ये रीतिकाल के अलंकारवादी आचार्य है। जसवंत कौन से है? अलंकारवादी आचार्य है, किसके? रीतिकाल के। और जो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही है, ये द्विवेदी युग के कवि है भाई। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? प्रगतिवादी पूछा भाई, कौन सा कवि ऐसा है जो प्रगतिवादी नहीं है? ठीक है, तो देखो भाई केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन है, शिव मंगल सिंह सुमन है। तो केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी, त्रिलोचन भी, शिव मंगल सिंह सुमन भी है, लेकिन भवानी प्रसाद मिश्र जी क्या है? प्रगतिवादी नहीं है। ये नई कविता के कवि हैं। कौन से? नई कविता के कवि हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी पंक्ति है? क्या भाई? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये किसकी पंक्ति है? तो ये किसकी है? ये हमारी आगे की पंक्तियाँ हैं। किसकी है भाई? आगे की पंक्तियाँ रहेगी। और नागार्जुन की पंक्ति कौन सी है? जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस रवि का। लिख लेना आप कहीं भी, मैं लिख रही हूँ। जन जन में जो ऊर्जा भर दे, मैं उद्गाता हूँ उस कवि का। ठीक है, उस रवि का, सॉरी, उस रवि का। और जो हमारे राम कुमार वर्मा है, उनकी पंक्ति भी लिख लो। जो महत्वपूर्ण है वही मैं आपको बता रही हूँ। तुम्हारी मौन करुणा, तुम्हारी मौन करुणा का सहारा चाहता हूँ, का सहारा चाहता हूँ। ये राम कुमार वर्मा की पंक्ति है। ठीक है, और वही शमशेर सिंह बहादुर की है। सबसे महत्वपूर्ण है, बात बोलेगी, बात बोलेगी हम नहीं, बात बोलेगी हम नहीं, भेद खोलेगी, भेद खोलेगी बात ही, लेगी बात ही। ठीक है, ये शमशेर सिंह बहादुर की है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? नहीं है पूछा है भाई। तो काठ की घंटियां है, कुआनो नदी है, लिपटा रजाई में है, लेकिन आत्महत्या के विरुद्ध नहीं है। ये किसकी है फिर? आत्महत्या के विरुद्ध ये है रघुवीर सहाय की रचना भी। किसकी? रघुवीर सहाय की रचना है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकी नंदन खत्री का नहीं है? किसका भी? देवकी नंदन खत्री का नहीं है। तो नरेंद्र मोहिनी है, ठीक है, चंद्रकांता है, कुसुमलता, लेकिन भाग्यवती नहीं है। भाग्यवती उपन्यास किसका है? श्रद्धाराम, श्रद्धाराम फुल्लोरी का है।
ठीक है, सदाराम फुलेरी का ये उपन्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है भाई। ठीक है, ग्रामीण चेतना का नहीं है। मार्कंडे है भाई, विवेकी राय भी है, शिव प्रसाद सिंह भी है, लेकिन निर्मल वर्मा नहीं है। तो डी ऑप्शन ही हमारा रहेगा। और निर्मल वर्मा भाई नागरीय जीवन है, नागरीय जीवन पर आधारित कहानी लिखते हैं, पर आधारित कहानियाँ इन्होंने लिखी है। ठीक है, और इनकी कहानी यथार्थ पर काफ़ी होती है। 13वां क्वेश्चन है हमारा, इंदु पत्रिका के संपादक कौन है। जो इंदु पत्रिका है उसके संपादक कौन है भाई। तो अंबिका प्रसाद गुप्त है, जगदीश गुप्त है, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी है, या काशी प्रसाद जायसवाल है। तो भाई जो अंबिका प्रसाद गुप्त है वो इंदु पत्रिका के संपादक हैं। ठीक है, और इंदु पत्रिका कैसी पत्रिका थी, मासिक पत्रिका थी। ठीक है, और काशी से निकलती थी, काशी से निकली, और कब निकली, 1909 ईस्वी में। ठीक है, और इसके प्रथम संपादक ही अंबिका प्रसाद गुप्त है भाई। और इसके बाद जो जगदीश गुप्त है, ठीक है, उनकी पत्रिका का क्या नाम है, नई कविता। और ये अर्धवार्षिक पत्रिका थी, और ये प्रथम संपादक थे इसके, और 1954 में इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। ठीक है भाई। अगले है चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। ठीक है, इनकी जो पत्रिका है वो मासिक थी, क्या नाम उसका, समालोचक, चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी की। ठीक है, और 1902 में ये निकली थी, कहाँ से, जयपुर से भी। और जो काशी प्रसाद जायसवाल है, ठीक है, इन्होंने भाई पाटलिपुत्र मासिक पत्रिका की शुरुआत की थी, और कब की थी, 1914 ईस्वी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 14वां, आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है। ठीक है, जो आवारा मसीहा रचना है, ठीक है, और वो कैसी है, जीवनी पर है, और किसके जीवन पर आधारित है वो हमें बताना है। बंकिम चंद्र, प्रेमचंद्र, शरतचंद्र या रविंद्रनाथ टैगोर। तो शरतचंद्र जी के जीवन पर ये आधारित है। और ये कैसी है, और ये शरतचंद्र कौन है, ये बांग्ला के प्रसिद्ध उपन्यासकार है। और जो आवारा मसीहा वो किसने लिखी है, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। किसने, विष्णु प्रभाकर ने लिखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है। नाट्य काव्य बताना है भाई हमें, ये नहीं है। तो अग्निलिख ये नाट्य काव्य है। परशुराम की प्रतीक्षा यही नहीं है भाई, क्योंकि ये क्या है, ये है एक प्रबंध काव्य है। क्या है भाई, प्रबंध काव्य है। और किसका है, रामधारी सिंह दिनकर का है। अंधा युग भी क्या है, नाट्य है। ठीक है, एक कंठ सिपाही भी क्या है, नाट्य है भाई। और अग्निलिख किसका है, नाट्य, यह भारत भूषण अग्रवाल का है। और अंधा युग धर्मवीर भारती का है, और 1954 में ये प्रकाशित हुआ था, अंधा युग। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। और एक कंठ सिपाही 1963 में प्रकाशित हुआ था, और दुष्यंत कुमार का है भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। नहीं बताना है भी कौन सा नहीं है। तो इनके भी देखते हैं, अशोक के फूल है, कुटुज है, विचार प्रवाह है, ये भी क्या है, इनके क्या है, ग्रंथ है भाई। ठीक है, तो इसके साथ साथ इनका आलोक पर्व है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आलोक पर्व काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है, और इसी पर इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, क्योंकि ये क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का नहीं है। वृंत और विकास है वो शांति प्रिय द्विवेदी का, किसका भाई, और शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है। ठीक है, निबंध है भाई ये। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के
लेखक का क्या नाम है? प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं नामक ग्रंथ के लेखक का क्या नाम है? तो नगेंद्र, नंदुलारे वाजपेयी, कुबेरनाथ या रामविलास शर्मा? तो रामविलास शर्मा है भाई इसका आंसर। क्या भाई? रामविलास शर्मा ने प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं लिखी है। और जो नगेंद्र है, इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास नामक पुस्तक का संपादन किया। लिखा नहीं है, संपादन किया। कब किया? 1973 में किया है भाई। ठीक है। और जो कुबेरनाथ रॉय है, इनका पहला निबंध है प्रिया नीलकंठी में। क्या? प्रिया नीलकंठी। ठीक है। और नंदुलारे वाजपेयी की भाई कौन कौन से निबंध है? जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, नई परसर, ये इनके निबंध संग्रह है नंदुलारे वाजपेयी के भाई। 18वां क्वेश्चन है हमारा, रस गंगाधर किसका ग्रंथ है? क्या भाई? जो रस गंगाधर है वो किसका ग्रंथ है? क्षेमेंद्र का, पंडित राज जगन्नाथ का, विश्वनाथ का, क्षेमेंद्र का? तो पंडित राज जगन्नाथ का ये ग्रंथ है भाई। और जो हमारे मम्मट है, ठीक है, उनका काव्य प्रकाश है। और विश्वनाथ का कौन सा है? विश्वनाथ का साहित्य दर्पण। क्या भाई? साहित्य दर्पण। और क्षेमेंद्र का औचित्य। ठीक है, औचित्य संप्रदाय के ये प्रवर्तक है। और इन्होंने भाई क्या है? औचित्य ही नामक ग्रंथ भी लिखा है। औचित्य विचार चर्चा इन्होंने लिखा है। इनमें से कौन रस उत्तर का व्याख्याता नहीं है? ठीक है, आप सभी को पता है भरत मुनि जी का जो रस उत्तर है उनकी व्याख्या किस किसने की है, ये इसमें पूछा है। ठीक है, तो शंकुक ने की है, भट्टलोलट ने की है, अभिनवगुप्त ने की है, लेकिन वामन ने नहीं की है, क्योंकि वामन क्या है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। ठीक है, और इन्होंने काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति दी है भी। और देखो 4 थे रस उत्तर के व्याख्याकार, 3 हमने बता दिए। ठीक है, शंकुक, भट्टलोलक, अभिनवगुप्त और है एक भट्टनायक। पहले हैं भट्टलोलट, दूसरे हैं शंकु के पूछा जाता है, तीसरे हैं हमारे भट्टनायक और चौथे हैं अभिनवगुप्त। अगला 20वां क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है? क्या भाई? द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म किसका ग्रंथ है भाई? तो आई.एस. रिचर्ड का है ये क्या है? ग्रंथ है। मैथ्यू ओलन का कौन सा है? आर्नल्ड का। तो इनका भाई है पोएमस बाई मैथ्यू आर्नल्ड। ठीक है, और जो भाई हमारे क्रोचे हैं, ठीक है, इनका एस्थेटिक एज द साइंस ऑफ एक्सप्रेशन एंड जनरल लिंग्विस्टिसिज्म। तो ये किसका है? ये है क्रोचे का भी। ठीक है, आगे 21वां क्वेश्चन क्या है? हमें सही अनुक्रम लिखना है रचनाओं का। तो भाई पहला है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम करते हैं। तो पहला एक क्वेश्चन है, प्रिय प्रवास, साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र। तो प्रिय प्रवास 1914 की रचना है। और किसकी है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। साकेत 1931 की रचना है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। कामायनी 1936 की है। और किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। कुरुक्षेत्र 1946 की रचना है। और रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना रहेगी भाई। तो ये क्रम से बिल्कुल ठीक है, तो ए ऑप्शन ही हमारा ठीक है। 1914 में प्रिय प्रवास, 1931 में साकेत, 1936 में कामायनी और 1946 में कुरुक्षेत्र में। तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। 22वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम। ये पत्रिकाएं दे रखी है, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो पहले देखते हैं हम किसको?
आनंद कादम्बनी। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1881 ईस्वी। ठीक है, और कौन थे इसके संपादक? तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन थे, और ये मासिक पत्रिका थी, मिर्जापुर से निकलती थी भाई। ठीक है, और ब्राह्मण है ये भी मासिक पत्रिका थी, और किसकी थी? प्रताप नारायण मिश्र की थी। ठीक है, और कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। और कब निकली थी? 1883 में निकली थी। ठीक है, और भारतीय उदय, जो भारतीय उदय पत्रिका है, ये एक दैनिक पत्र था। ठीक है, दैनिक पत्र था भी भारतीय उदय, और 1885 में ये निकला था। कब निकला था? 1885 से। मतलब कहाँ से? कानपुर से भी। ठीक है, इसके बाद है हरिश्चंद्र मैगजीन। जो हरिश्चंद्र मैगजीन है भाई, वो भाई 1873 में, ठीक है, निकली थी, और कहाँ से? बनारस से, और एक मासिक पत्रिका थी, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसको निकाला था। तो भाई इसके अकॉर्डिंग 1873 पहले आएगा हरिश्चंद्र मैगजीन, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। फिर आनंद कादम्बनी 1881, फिर ब्राह्मण 1883, फिर भारतीय उदय 1885, तो सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। भाई रचनाकार दे रखे हैं, उनका सही अनुक्रम हमें लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं। जो उपेंद्र नाथ अश्क हैं, देखते हैं, उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, ठीक है, इनका जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था, और इला चंद्र जोशी का 1909 में, इनका 10 में, इसका 2 में। मोहन राकेश का 1925 में, और कोहली है इनका 1940 में, नरेंद्र कोहली। तो सबसे लास्ट में दोनों आएंगे, मोहन राकेश और नरेंद्र कोहली। यहाँ भी यही है, यहाँ भी नहीं है, ये नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो, तो हमें क्या लगाना है? सही अनुक्रम में लगाना है। तो पहले उपेंद्र नाथ अश्क, फिर इलाचंद्र जोशी, नहीं पहला आएगा इलाचंद्र जोशी। ठीक है, इलाचंद्र जोशी आगे पहले, तो इलाचंद्र जोशी 2 में है, फिर उपेंद्र नाथ अश्क, तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ये क्या है? कट जाएंगे। फिर मोहन राकेश और नरेंद्र कोहली, तो ये भी गलत है। ठीक है, इस पे तभी मैं कहती हूँ जो टिक वाले उसको ये मत समझा करो, यही ठीक है। मैडम भाई पहले टिक लगा के लेके आइए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पहले काफ़ी साल पहले मैंने रिवीजन की थी, तब की मेरे पास बुक है। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम हमें बताना है। जो रामचरितमानस है उसके जितने वे कितने कांड है? 7 कांड है। ठीक, और 7 कांड का हमें सही अनुक्रम बताना है। और रामचरितमानस के ठीक है रचयिता कौन है? तुलसीदास जी हैं। ठीक है, और कब इसकी रचना हुई थी? 1574 में। कब हुई थी भाई? 1574 में रामचरितमानस की रचना की थी तुलसीदास ने, और 7 कांड है रामचरितमानस में भाई। ठीक है, काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले बालकांड आएगा। ठीक है, बालकांड, फिर अयोध्या कांड, फिर अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड, फिर उत्तरकांड भाई। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा, अयोध्या कांड पहले नहीं आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक रहेगा। देखो जो अयोध्या कांड है, ठीक है, उसमें चित्रकूट की सभा वर्णित है। ठीक है, चित्रकूट में जो सभा हुई थी वो वर्णित है। ठीक है, और उत्तरकांड में क्या है? जो राज व्यवस्था संबंधी निर्देश का वर्णन किया गया है उत्तरकांड में। सबसे लास्ट में क्या आएगा? उत्तरकांड आएगा। अगला क्वेश्चन है 25वां, कवियों का सही अनुक्रम बताना है। भाई जो कवि दे रखे हैं उनका हमें सही अनुक्रम बताना। तो पहले विद्यापति आएंगे, सभी को पता है किस कवि के हैं? आदिकाल के हैं। विद्यापति कवि के हैं? आदिकाल के हैं भाई। ठीक है, रसखान, केशव, द्विजदेव, ये तीनों हैं हमारे रीतिकाल के। ठीक है भाई, तो हम ऐसे करेंगे इसको, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक रहेगा। पहले विद्यापति आएगा, फिर रसखान आएंगे, फिर केशव आएंगे, फिर द्विजदेव आएंगे। ठीक है, सॉरी रसखान भक्ति काल के, सॉरी भाई सॉरी, रसखान भक्ति काल के कवि हैं। ठीक है, तो आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में। आगे है, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना। भी नाटक दे रखे हैं, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। कहे कबीरा सुनो भाई साधो, क्या भाई? कहे कबीरा सुनो भाई साधो, ये
1987 का है, 1987 का। और किसका है? नरेंद्र मोहन का है भाई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भार दुर्दशा किसका है? तो ये भारतेंदु जी का, और 1880 में इसका प्रकाशन हुआ था। और सकंदगुप्त किसका है? ये जयशंकर प्रसाद का 1928 का ये नाटक है। और कबीरा खड़ा बाजार में, ये भीष्म साहनी का 1981 का। तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आएगा भारत दशा, ठीक है, फिर आएगा सकंदगुप्त, फिर कबीरा खड़ा बाजार में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये आएंगे। फिर 1981, 1928, सॉरी 1881, 1928, 1981 आ गया। फिर देखो 1880, 1928, 1981, 1980, ठीक है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। भाई उपन्यास दे रखा, उनका हमें सही अनुक्रम बताना है। धरती धन्य अपना, झूठा सच, आधा गांव और धार। तो धरती धन्य अपना ये है जगदीश चंद्र माथुर का, ठीक है, और नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ है, 1972 का है। झूठा सच भी लगा हुआ है, ये यशपाल का 1958 में, और 2 है इसका पार्ट। आधा गांव भी लगा हुआ है राही मासूम रजा का 1966 में, ठीक है। और धार ये किसकी है? संजीव की। किसकी है? संजीव की है धार, सॉरी भाई, संजीव की 1990 में। तो पहले 1958 झूठा सच, 1966 आधा गाँव, धरती धन्य अपना 1972 और धार 1990। डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना। भाई कहानी दे रखी, इसका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र जी की है। पर्दा, जो पर्दा है यशपाल की है कहानी। परिंदे निर्मल वर्मा का है। गोमरा का स्कूटर किसका है? उदय प्रकाश का है। तो पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र जी की कहानी है, इसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। फिर है पर्दा, यशपाल की आई। फिर पर्दा, परिंदे 1960 में, गोमरा का स्कूटर 1997 में, ठीक है। सबसे पीछे तो ये आएगा, एक तो ये घट गया, ठीक है, इसमें तीनों में है। फिर आएगा 1960 में परिंदे, नहीं पहले आएगा परिंदे, फिर आएगा पर्दा, ठीक है भाई। पर्दा का प्रकाशन वर्ष नहीं पता है, लेकिन ये पता है यहाँ पे आएगा, इसका मेरे को पता है, क्योंकि भाई यशपाल क्या है, जो हमारे यशपाल है वो क्या है, निर्मल वर्मा के पहले के कवि हैं भाई। तो बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। निबंधकार दे रखे हैं, उनका सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो बाल मुकुंद गुप्त 1865 में इनका जन्म हुआ था भाई। बाल मुकुंद गुप्त का कब जन्म हुआ था? 1865 में, ठीक है। और जो श्याम सुंदर दास है, इनका हुआ था 1875 में। सरदार पूर्ण सिंह का हुआ था 1881 में। और बाबू गुलाब राय का हुआ था 1888 में। तो ये ऑप्शन ही हमारा ठीक रहेगा। बाल मुकुंद गुप्त 1865, श्याम सुंदर दास 1875, सरदार पूर्ण सिंह 1881 और बाबू गुलाब राय 1888 में, ठीक है। तो आगे अगला क्वेश्चन हमारा 30वां क्वेश्चन इस क्लास का, निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या है? भाई आचार्य दे रखे हैं, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। देखो सब आप सभी को पता है, सबसे पहले भरतमुनि आएंगे, और इन्होंने पहले ही में भरतमुनि दे रखे हैं, ठीक है। इनको पता है बच्चे भी चालाक हैं, और भाई हम भी चालाक हैं, ठीक है। तो पेपर बनाने वाले ने कमाल कर रखा है, तो और आगे चलना पड़ेगा। भरतमुनि के बाद आपको सभी को पता है, देखो भरतमुनि का प्रकाशन वर्ष जन्म 200 ईसा पूर्व बताया जाता है, ठीक है। और भामा 6वीं सदी के हैं, विश्वनाथ 10वीं सदी के हैं, और सॉरी भाई जो अभिनव गुप्त है ये 200 ईसा पूर्व, ये 6वीं शताब्दी, और अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी, ठीक है। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी, ठीक है। तो पहले भरतमुनि, फिर भामा 2 में है, ये हो गए कट, फिर आएगा अभिनव गुप्त, ये रहा, फिर विश्वनाथ, ठीक है।
तो सी ऑप्शन ठीक है। भरतमुनि 200 ईसा पूर्व, भामा 6वीं शताब्दी, अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी, विश्वनाथ 14वीं शताब्दी। ठीक है, तो सी ऑप्शन ठीक हो रहेगा। 26 है भैया। आगे अभी सुमेलित करना है कृति और उनके निबंधकारों को। निबंध दे रखे हैं और इसको हमें सुमेलित करना है। पगडंडियों का जमाना, तो ये किसकी है? हरिशंकर परसाई की है, ए ऑप्शन ठीक है। अंगद का पाव, ये किसके? श्रीलाल शुक्ल की है। गंधमादन, ये किसके? कुबेरनाथ की है। निबंध है ये। जीप पर सवार इलिया, ये किसकी है? शरद जोशी की है। तो भाई इनका एक बार प्रकाशन वर्ष भी देख ले क्या। पगडंडियों का जमाना पूछा जाता है पेपर में 1966। अंगद का पाव 1958, गंधमादन 1972, जीप पर सवार इलिया 1971। ठीक है, तो भाई देखते हैं। पहला ए का 4 और बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। ए का 4 बी का 1। आगे देख लेना आप, मैंने आपको बता दिया है सभी को। आलोचक दे रखे और उनकी कृतियाँ दे रखी हैं, उनका हमें सुमेलित करना है उनको भी। ठीक है, 32वां क्वेश्चन है हमारा। राम स्वरूप चतुर्वेदी, इनका इनकी है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। भाई एक मिनट रुकते हैं। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, प्रकाशन वर्ष कितना इसका? 1986। देवराज के छायावाद का पतन। भाई छायावाद का पतन, ठीक है, और इसका प्रकाशन वर्ष 1948। रामविलास शर्मा, आस्था और सौंदर्य 1961 में प्रकाशन हुआ था इसका। लक्ष्मीकांत वर्मा, नई कविता के प्रतिमा 1968 में। भाई ठीक है, तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, डी ऑप्शन में है। ये डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। भाई कहानियाँ दे रखी है और उनके कहानीकारों के साथ सुमेलित करना। भी नीचे कहानियाँ हैं और कहानीकार हैं, उनको हमें सुमेलित करना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं 11 वर्ष का समय, ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, और 1903 में इसका प्रकाशन हुआ था। और दुलाई वाली किसकी है? बंग महिला की है, ये 1907 में इसका प्रकाशन हुआ था। ग्राम 1911 जयशंकर प्रसाद की है ये कहानी, 1911 जयशंकर प्रसाद। रानी केतकी की कहानी, ये इंशाल्लाह खां की है। ठीक है, और कब की है? ये है 1803, और कहीं कहीं भाई 1803 दे रखा और कहीं कहीं 1808 भी दे रखा इसका प्रकाशन वर्ष। इनका तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, एक ऑप्शन में है। ठीक है, ठीक है, बी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना। उपन्यास दे रखे, उनके साथ में लेखक दे रखे, इनको क्या हमें सुमेलित करना है। ठीक है, विराठा की पद्मिनी, ये किसका है? जो विराठा की पद्मिनी है ये किसका? ये विंदालाल वर्मा का है। और कब का है? 1936 का ये है भाई। ठीक है, विराठा की पद्मिनी। वैशाली की नगर वधू, चतुरसेन शास्त्री का। मेरे से याद करा के, जो वैशाली की नगर वधू है वो बहुत चतुर है भाई। तो ये 1948 की रचना है। दिव्या, ये किसकी है? यशपाल की है, 1945 की है ये। ठीक है, और चारुचंद्र लेख, जो चारुचंद्र लेख है वो हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। और कब का है? 1963 का भी है। कब का? 1963 का। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, ए का 2 और बी का 1, बी ऑप्शन ठीक रहेगा और सभी कट जाएंगे। अगला क्वेश्चन है काव्य संग्रह को उनके रचनाकारों के साथ मिल। काव्य संग्रह दे रखे और साथ में रचनाकार दे रखे, उसको हमें सुमेलित करना है। ठीक है, देखते हैं। हिमकृतनी किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, हिमकृतनी किसका है? माखनलाल चतुर्वेदी का। 1943 में इसका प्रकाशन हुआ था।
अमूला, अमूला किसका है? त्रिलोचन का है। ठीक है, 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था। काल तुझसे होड़ है मेरी, शमशेर सिंह बहादुर। ठीक है, बहादुर लोग ही क्या है, काल से होड़ कर सकते हैं। 1988 में इसका प्रकाशन वर्ष हुआ था। गीत फरोश, ये है भवानी प्रसाद की भाई, भवानी प्रसाद मिश्र की है। 1953 की रचना रहेगी। एका दो बी का एक, एका दो बी का एक भाई, तो हमारा डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनकी आत्मकथाओं को लेखिकाओं के साथ सुमेलित करना। भाई अब की बार लेखिका दे रखी हैं, उनको सुमेलित करना है। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की है। ठीक है, और 1907 की है ये। अन्या से अनन्या, ये किसकी है? ये प्रभा खेतान की है भाई। अन्या से अनन्या 2007 में इसका प्रकाशन हुआ था। हादसे, ये किसका है? हादसे किसका? रमणिका गुप्ता का है। 2005 के आत्मकथा है ये। और रसीदी टिकट, ये किसका है? अमृता प्रीतम की है। ठीक है, और जो मैत्री पुष्पा रहेगी, इसकी 2 आत्मकथाएं हैं। ठीक है, मैत्री पुष्पा की 2 आत्मकथाएं हैं। एक मेरे को जो रसीदी घर है, उसका प्रकाशन हुआ 1976 में। ठीक है, पहले इसको मिला लेते हैं। ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, एक ही ऑप्शन में है। और आपको मैत्री पुष्पा की 2 आत्मकथा है, दोनों में आपको बता देती हूँ, लिख लेना आप कहीं पर। कस्तूरी कुंडल बसे, ये है इनकी पहली जो आत्मकथा, उसका पहला भाग। ठीक है, और दूसरा है गुड़िया भीतर गुड़िया, गुड़िया भीतर गुड़िया। ठीक है, ये है इनकी आत्मकथा का दूसरा भाग। और दूसरा भाग 2008 में इसका प्रकाशन हुआ था, और पहले का 2002 में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा 37वां। निम्नलिखित कृतियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। वे लेखकों के साथ क्या सुमेलित करना है? ग्लोबल गांव के देवता, क्या भाई? ग्लोबल गांव के देवता रणेंद्र। ठीक है, जूठन, ये किसका है भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि। मुक्ति पर्व किसका है? मोहनदास नेमिषारण। छप्पर जयप्रकाश कर्दम का है भाई। ठीक है, तो ए का 2 बी का 5, ए का 2 बी का 5, ए का 2 बी का 5, सी ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा। उक्तियां और उनके रचनाकार, यानी पंक्तियां दे रखी, उनके रचनाकार हमें मिलाने हैं। गोरख जगाए जोग भक्ति भगाए लोग, ये है हमारे तुलसीदास के, ये हमारे है तुलसीदास के। अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, ये है बिहारी दास की। क्या भी? अन बूढ़े बूढ़े तीरे जे बूढ़े सब अंग, बिहारी दास। अति सुदोषने को मार्ग है घनानंद, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, ये क्या है? मीराबाई भाई। ठीक है, सॉरी भाई, ये है बसो मेरे नैनन में नंदलाल, सूरदास की, मीराबाई की नहीं है ये। ठीक है, तो ए का 5 और बी का 4, ए का 4 बी का 5। और जो मीराबाई उनकी, तो ये मैं तो हो ही री चेरी तेरी दर्शनकारी भई बकेरी, तो ए का 5 बी का 4, ए का 5 बी का 4, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। आगे फिर उक्तियां हैं, उनको ग्रंथकारों के साथ सुमेलित करना है। परदेशो शब्दार्थों सुगुणा वेलनकृति पुण्य कयापी, तो पुण्य कयापी मम्मट। प्रज्ञान व शोषलानी प्रतिभा मता, तो ये किसकी है? पटतोत की। न कांतमपि निर्भूषण विभाति वनिता मुखम, तो ये किसका? भामा का। कीर्ति भनिति भूति भल सोई सुरसरी सम सब कही हित, ये तुलसीदास का है। तो भाई ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, कृतियां और लेखकों का सुमेलित करना है। ठीक है, देखते हैं इनको हम।
द कम्युनिस्ट, एक मिनट रुको भाई, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो ये किसकी है? कार्ल मार्क्स की है। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिसिज्म, तो ये हमारी किसकी है? टी.एस. इलियट की है। इल्जुएन एंड रिएटरी ये कोरवेल की है। द पोइट्रिक इमेज ये सी.डी. लेविक्स की है। तो ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी ऑप्शन हमारा ठीक रहेगा। आगे भाई स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन आ गए हैं हमारे, वे देखते हैं। चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के, क्या भी चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता है? ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि कर्म में सक्रियता और व्यवहारिकता होती है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, ए और बी, सॉरी ए और आर दोनों सही है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा, ए भी ठीक है और आर भी ठीक है। अगला है, भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। क्या भी, जो भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य, नहीं भाई जरूरी नहीं है, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य ही अर्जित करते हैं। ये ठीक है, ए सही है, सॉरी ए गलत है, आर सही है। स्थापना, सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने के लिए सीखने की लालसा विफल होती है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। डी ऑप्शन ठीक है, ए सही है और आर गलत है भाई। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्थापना, लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। ये क्या है? गलत है, ये सही है, आर गलत है, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 45वां क्वेश्चन है, कविता ही मनुष्य के हृदय का स्वार्थ संबंधों के संकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भावभूमि पर ले जाती है। ठीक है, क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। ये क्या है? गलत है, तो आर सही, ए सही है, आर गलत है भाई। एक भाई नीचे अवतरण दिया हुआ, उसको पढ़ के हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो देखते हैं, ध्यान से पढ़ना आप सभी। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। कैसे होते हैं सच्चे वीर पुरुष? धीर होते हैं, गंभीर और आज़ाद होते हैं। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह होती है। कैसे होती है उनकी मन की गंभीरता और शांति? समुद्र की तरह होती है। कैसी? विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण को गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। क्या भी जो गाढ़ी नींद है वो क्या है? वीरता का एक चिन्ह है। सच है, सच्चे वीरों का नींद आसानी से नहीं खुलती। वही सच ही कहा गया है, जो सच्चे वीर होते हैं उनकी नींद क्या आसानी से नहीं खुलती। वे सतव गुण के शीर समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि इनको दुनिया की खबर ही नहीं होती। वे संसार के सच्चे परोपकारी होते हैं। ऐसे लोग दुनिया के तख्ते को अपनी आंखों की पलकों से हलचल में डाल देते हैं। जब ये शेर जागकर गरजते हैं तब सदियों तक इनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती रहती है और सब आवाज़ें बंद हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, सच्चे वीर कैसे होते हैं? तो कैसे होते हैं? मैंने अभी ऊपर बताया था, धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया? मैंने ये भी बताया था, गाड़ी नींद के संदर्भ में किया गया, और किसने किया? वाल्मीकि ने किया है। जब सच्चे वीर जाकर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। ये भी पहले में था। तभी मैं आपको अच्छी प्रकार से ये बताती रहती हूँ, लाइन लगाती रहती हूँ। अगला है, सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसे होती है? समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर होती है। बी ऑप्शन ठीक रहेगा। इस अवतरण का उपयुक्त, क्या भी इस अवतरण का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो सच्ची वीरता। क्या भी? सच्ची वीरता। तो इसी के साथ भी आज की अपनी क्लास समाप्त होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें। भाई इसी से मुझको पता चलता है कि आपको क्लास पसंद आती है या नहीं।
ठीक है भाई, और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।